हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। सिया अपने रूम में आकर अवनी को कॉल करती है और उससे सब बताती है। अवनी कहती है, क्या बात है मैडम, आप तो बहुत ही लकी हो और तुम्हारे मॉम डैड तो उसे बहुत मानते भी हैं, तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं। तुम वेदा को पसंद करती हो, ये बात बताओगी तो वो लोग मना ही नहीं कर पाएंगे, वो तुरंत ही हाँ कर देंगे। तभी सिया कहती, हाँ देखते हैं क्या होता है। तभी अवनी कहती है, तो बताओ वेदा और अपने बारे में कब बात करने वाली हो? सिया कहती, नहीं यार, अभी नहीं, बाद में। अवनी कहती है, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। सिया कहती है, हम्म। कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों ही सो जाते हैं। सिया सोच रही थी कि वेदा को कॉल करे, फिर सोचती है, नहीं, 11 बज गए और अभी तो वो सो गई होगी। फिर वो भी सो जाती है। यहाँ वेदा और उसके फैमिली मेंबर्स भी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। वेदा अपने भाभी की मदद कराती है और फिर अपने भाइयों के साथ छत पर जाकर बैठती है। कुछ देर वो सब लोग ऐसे ही बातें करते हैं और फिर ये भी सो जाते हैं। वेदा और सिया की इन 2 दिनों में ज्यादा बात नहीं हुई थी। वेदा कभी कभी सिया को मैसेज कर देती थी। सिया भी इन 2 दिनों में उसने मॉम डैड के साथ अपने भाई के घर चली गई थी, तो वो भी वेदा से बात नहीं कर पाई थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। मंडे को वेदा सुबह जल्दी उठकर अपनी ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। बस में बैठने के बाद वो सिया को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है और कहती है कि वो घर से निकल गई है। यहाँ सिया भी सुबह जल्दी उठ गई थी। वो वेदा का मैसेज देखती है और उसे ओके का मैसेज कर देती है और फिर अपने अपने ऑफिस जाकर ना अपना काम कर रहे होते हैं। लंच टाइम होता है तो सिया तुरंत ही वेदा को कॉल करती है। यहाँ वेदा जब देखती है कि सिया का कॉल आ रहा है तो वो तुरंत ही कॉल उठाती और कहती है, जी मैडम, बताइए क्या हाल। सिया कहती है, अभी तक लंच नहीं किया ना? वेदा कहती है, नहीं मैडम, अभी हम थोड़ा बिजी हैं, बाद में कर लूंगी। सिया कहती है, देखो, हम बाद में करना, पहले लंच कर लो। वेदा कहती है, बस थोड़ा सा ही काम है, बस इतना सा। सिया मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ठीक है। वेदा कहती है, आपने लंच किया नहीं, किया या नहीं? सिया कहती है, हाँ, वो कलेक्टर के ऑफिस में मीटिंग थी तो हम सब ने वहीं पर ही लंच कर लिया। वेदा कहती है, ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। सिया, ठीक है, इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। यहाँ वेदा अपना काम खत्म करके उसी के स्टाफ के साथ लंच करने लगती है और फिर वापस अपना काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सिया और वेदा की बातें ऐसे ही चल रही थी। कभी कभी दोनों मिल लेते थे। अब तो दोनों एक ही शहर में थे, इसलिए मिलना हो जाता था। वेदा कुछ दिनों तक ऐसे ही अपने गांव से ही आ जाया करती थी। वेदा के दोस्त और भी चिढ़ाते रहते थे क्योंकि वो अब सिया से ज्यादा बात करती थी और अब तो उसका ट्रांसफर भी सिया जिस शहर में थी वहीं हो गया था। कुछ दिनों के बाद वेदा को उसका क्वार्टर मिल जाता है और वो भी जहाँ वो चाहती थी वहीं पर। उसने उसी जगह क्वार्टर लेने का कहा था। सिया का क्वार्टर नजदीक होता हो और उसे वहीं पर ही मिल गया था। वो बहुत ही खुश थी। वो सोचती है
सिया को बताओ या नहीं? फिर सोचती है, नहीं अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। क्वार्टर मिलने के बाद वो अपना सारा सामान लेकर आती है और साथ में उसके मोम डैड भी आते हैं और क्वार्टर देखते हैं। वेदा की मोम और वेदा दोनों मिलकर सारी साफ सफाई करती है और सारा सामान ठीक से रख देते हैं। तभी मिस्टर वर्मा वहां आते हैं और वो वेदा के मोम डैड से मिलते हैं और उन्हें लंच के लिए अपने घर आने को कहते हैं। वेदा के मोम डैड मना करते हैं, लेकिन मिस्टर वर्मा कहाँ मानने वाले थे। फिर वेदा, उसका भाई और उसके मॉम डैड मिस्टर वर्मा के घर पे लंच करने जाते हैं। मिस्टर वर्मा की पत्नी और उसका बेटा, ये सब लोग साथ में लंच करते हैं और लंच करने के बाद थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वेदा उसके ऑफिस में जाती है और वेदा के मॉम डैड और उसका भाई उसके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। बीच में वेदा ने सिया को कॉल किया होता है, लेकिन सिया कॉल नहीं उठाती। तो वेदा सोचती है शायद मीटिंग होगी या कुछ काम होगा, लेकिन सिया उसके पापा को अस्पताल लेकर गई थी। वेदा ऑफिस ओवर हो जाने के बाद अपने क्वार्टर आती है और फ्रेश होकर सिया के घर पहुंच जाती है, यह सोचकर कि वो सबको सरप्राइज देगी। लेकिन वो जब सिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पे सिर्फ उसकी मॉम ही है। वेदा उसकी मॉम से बात करती है तो सिया के मॉम उसे बताती है कि उसके पापा बीमार थे तो उसे अस्पताल लेकर गई हुई है। वेदा पूछती है, क्या? लेकिन अंकल को क्या हुआ? तो सिया की मॉम कहती है, बेटा उन्हें कल से बुखार बहुत ज्यादा था, इसलिए अस्पताल ले जाना पड़ा। वेदा कहती है, ठीक है, ठीक है आंटी, मैं अस्पताल होकर आती हूँ। सिया की मॉम कहती है, नहीं बेटा, मैंने अभी अभी सिया से बात की, वो अस्पताल से निकल चुके हैं और अभी घर पहुंचते ही होंगे। वेदा कहती है, ठीक है आंटी, तो और कुछ काम हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर दूँ। तभी सिया की मॉम कहती है, नहीं बेटा, काम तो कुछ भी नहीं है, तुम बस यहाँ मेरे साथ बैठो। वेदा वहीं पर ही उसके पास ही बैठ जाती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। वेदा बताती है कि वो यहाँ सामने ही रहने आ गई है। ये सुनकर सिया की मॉम बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहती है, बेटा अगली बार जब तुम्हारे मॉम डैड आए तो हमसे मिलवाने के लिए जरूर लाना। वेदा कहती है, ठीक है आंटी, अगली बार जब वो आएंगी तो जरूर मिलवा दूंगी। सिया की मॉम कहती है, बेटा सिया बता रही थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। वेदा कहती है, हाँ आंटी, लेकिन जैसे तैसे बना लेती हूँ। सिया की मॉम हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम ऐसा करना, तुम यहीं पर ही आ जाना। वेदा कहती है, नहीं आंटी। सिया की मॉम कहती है, बेटा तुम हमारी बेटी जैसी हो और अकेले खाने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ खाना खाने के लिए आ जाओ। वेदा बहुत मना करती है, लेकिन उसे मानना ही पड़ता है। फिर वो कहती है, ठीक है आंटी, कभी कभी आ जाए करूंगी। तो सिया की मॉम कहती है, ठीक है बेटा। कि तभी डोरबेल बजती है। वेदा कहती है, आंटी आप बैठी, मैं जाती हूँ। वेदा दरवाजा ओपन करती है तो सिया, अवनी और सिया के पापा वो तीनों आए थे। ये तीनों वेदा को देखकर शॉक हो जाते हैं। वेदा कहती है, अंदर आ जाइए। अवनी सिया की ओर देखती है और इशारों में कहती है, ये क्या है? वेदा यहाँ क्या कर रही है? तभी सिया इशारों में कहती है, मुझे क्या पता। वेदा सिया के पापा से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, ये तो मुझे अस्पताल नहीं जाना था, फिर भी सिया मुझे अस्पताल लेकर गई। मैंने उससे मना किया कि मैं ठीक हूँ, फिर भी वो मेरी एक भी बात नहीं सुनती। वेदा कहती है, अंकल आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर आप उसे बता दो कि आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पहले आपको ठीक तो होना ही पड़ेगा। तभी सिया के पापा कहते हैं,
बेटा, अब तुम्हें देख लिया ना, तो मैं बहुत ही जल्द ठीक हो जाऊंगा। तभी सिया कहती है, पापा, आपको डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। तभी वो कहते हैं, नहीं, मुझे वेदा से बात करनी है। तभी सिया कहती है, पापा, अगर आप दूसरी बार अस्पताल जाना नहीं चाहते तो पहले आराम कर लो। वेदा कहती है, चलिए अंकल, हम दोनों चलते हैं। वेदा सिया को इशारा करती है, मैं लेकर जाती हूँ। सिया कहती है, माँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ और आने के बाद पापा को कब कौन सी दवाई देनी है ये आपको बता दूंगी। सिया की मॉम कहती है, ठीक है बेटा। वेदा सिया के पापा को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, अंकल, आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना। तभी वो कहते हैं, बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। फिर कहते हैं, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वेदा कहती है, अंकल, मैं आपके सामने वाले क्वार्टर में ही शिफ्ट हो गई हूँ और अब आपको जब भी बात करनी होगी ना, मैं आ जाया करूंगी। लेकिन अभी आपको आराम की जरूरत है तो आप आराम कीजिए, वरना आपकी वो खड़ूस बेटी मुझे डांट लगाएगी। और आप तो जानते ही हो ना कि आपकी बेटी गुस्सा बहुत करती है। तभी सिया के पापा कहते हैं, मैं हूं ना, वो गुस्सा नहीं करेगी। तभी वेदा कहती है, अंकल, अभी आप आराम कीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सिया के पापा कहते हैं, ठीक है बेटा, अभी मैं आराम करता हूँ, लेकिन तुम कहीं मत जाना। वेदा कहती है, ठीक है अंकल, मैं यही पर ही हूँ। फिर वेदा बाहर आती है और देखती है कि अवनी और सिया की मॉम बात कर रहे थे। वो वहां जाती है और अवनी से मिलती है। अवनी भी वेदा से मिलती है और उसका हाल चाल पूछती है। तभी सिया फ्रेश होकर वहां आती है। वो वेदा को देखकर बहुत ही खुश हो गई थी। वो वेदा को कहती है, तुम यहाँ कैसे। तभी वेदा की मॉम कहती है, वो यहीं पर ही हमारे सामने वाले क्वार्टर में ही शिफ्ट हो गए हैं और मैंने उसे कह दिया है कि अब वो रोज यहीं पर ही आ जाया करे। सिया कहती है, मॉम, ये आपने क्या किया। वो यहाँ नहीं आएगी, देखना, उसने पक्का मना ही किया होगा। तभी उसकी मॉम कहती है, उसने बिल्कुल भी मना नहीं की। और एक बात, तुझे वो पसंद नहीं है तो तू यहाँ मत आना, लेकिन वो यहाँ जरूर आएगी, मैंने उसे परमिशन दे दी है और तू इसे नहीं बदल सकती। तभी सिया कहती है, माँ, ये क्या है, वेदा की वजह से आप मुझे क्यों डांट रही हो। तभी वेदा कहती है, आंटी, अगर आपकी बेटी को मैं पसंद नहीं तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। वेदा ये बात सिया को देख कर कहती है। तो सिया कहती है, सॉरी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। इतना कह के वो वेदा को हक कर लेती है और धीरे से उसके कानों में कहती है, अब ये क्या है। वेदा भी धीरे से कहती है, माँ के सामने। तभी सिया वेदा से दूर होती है और फिर सिया कहती है, माँ, थैंक यू, आप मेरे दिल की बात बिना बताए क्यों समझ जाती है। तभी सिया की मॉम उसका कान पकड़ कर कहती है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। सिया कहती है, माँ, प्लीज, प्लीज छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। सिया की मॉम उसका कान छोड़ देती है और वेदा से कहती है, बेटा, आज खाने में तुम क्या खाओगे। तभी सिया कहती है, माँ, अब अब तो आप मुझे तो पूछेगी ही नहीं। तभी अवनी हंसती है और सिया के पास जाकर धीरे से कहते हैं, अब तो वेदा को ही पूछा जाएगा, तू तो गई बेटा। सिया कहती है, माँ। तभी वेदा कहते हैं, आंटी, जो भी आपको ठीक लगे। तभी सिया की मॉम कहती है, सिया, तू शांता को कॉल करके बता दे कि वो आज जल्दी आ जाए। हम तो देर से खाते हैं, लेकिन वेदा जल्दी खाना खा लेते हैं, तो हम लोग भी अब से जल्दी खाना खा लेंगे। वेदा कहती है, नहीं आंटी,
मेरी वजह से आप अपना टाइम चेंज मत कीजिए। घर में सब जल्दी खाकर जल्दी सोने की आदत है सबको। तो तभी सिया की मॉम कहती है, बेटा ये अपना ही घर समझो, शर्माना तो बिल्कुल भी मत। वेदा कहती है, ठीक है आंटी। सिया की मॉम कहती है, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे पापा को जाकर देखती हूँ। इतना कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। सिया अवनी को जाने का इशारा करते हैं, लेकिन अवनी कहती है, हाँ, वेदा के आने पर तो हमें इस शहर में ही जाने को कहेगी। ठीक है, मैं भी अपने घर जाती हूँ। फिर अवनी कहती है, दोस्त दोस्त ना रहा और अपने प्यार का हो गए। वेदा हंसती है और अवनी से कहती है, अवनी दी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं हमारे साथ ही बैठी। अवनी कहती है, तुम कहती हो तो मैं नहीं जा रही, वरना यहाँ हमारे दोस्तों को तो हमारी कुछ भी पड़ी नहीं है। सिया अवनी की ओर देखती है और कहती है, क्या तू भी, मैं सिर्फ तुझे यहाँ से कमरे में जाने को कह रही थी, ना कि घर जाने को। और वो इन दोनों की ऐसे ही नोकझोंक शुरू हो जाती है। इन दोनों की ये नोकझोंक सुनकर वेदा को तो बड़ी हंसी आ रही थी। उसे हंसता हुआ देखकर ये दोनों अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं। सिया वेदा के पास ही बैठ जाती है और अवनी उन दोनों के सामने। अवनी वेदा से कहती है, वेदा तुम कब यहाँ शिफ्ट हुई और तुमने बताया भी नहीं। सिया कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं। तभी वेदा कहती है, वो आज ही शिफ्ट हुए और मॉम डैड और भाई आए थे। मैंने दोपहर को आपको कॉल किया था, लेकिन आपने कॉल उठाया ही नहीं, तो मुझे लगा कि आप कहीं बिजी होंगे। फिर मैंने दूसरी बार कॉल नहीं किया। ऑफिस से आने के बाद यहाँ आई, तब पता चला कि आप पापा को लेकर अस्पताल गई हूँ। मैं कॉल करने ही वाली थी कि तभी आंटी ने बताया कि आप लोग अस्पताल से निकल चुके हो और घर ही आ रहे हो। सिया कहती, ओके, तो अब आप यहीं पर ही रहने वाले हो ना। वेदा कहती, हाँ अब मैं यहीं पर ही रहूंगी। अवनी कहती है, तब तो तुम अब हमारे दोस्तों से भी मिल लेना, क्योंकि 2 दिन के बाद हमारे एक दोस्त का बर्थडे है और हम सब वहाँ जाने वाले हैं। तो तुम भी सिया के साथ आ जाना। वेदा कहती है, सॉरी बट मैं नहीं आ पाऊंगी। सिया अवनी की ओर देखती है और कुछ ना कहने का इशारा करते। अवनी समझ जाती है कि अब कुछ भी नहीं कहना है, और अगर कुछ भी कहा तो ये मैडम मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर अवनी कहती है, नहीं वो अगर तुम फ्री हो तो आ जाना अपनी जीएफ के साथ। वेदा कहती है, ठीक है, देखते हैं, अभी तो 2 दिन बाद है ना। अवनी कहती है, हाँ। वेदा कहती है, ठीक है, 2 दिन बाद की बात है तो 2 दिन बाद ही देखते हैं। सिया कहती है, क्या, 2 दिन बाद तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो हम दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, तू चली जानी। अवनी कहती है, क्यों। सिया कहती है, मैंने तुझे बताया तो था, मेरी मीटिंग पोस्टपोन हुई थी, वो 2 दिन बाद की है, और वो यहाँ नहीं है, शहर से बाहर है, और मैं नहीं पहुंच पाऊंगी यार। अवनी कहती है, ठीक है। तभी वेदा का फोन रिंग होता है। सिया देखती है कि किसका कॉल है, क्योंकि वेदा का फोन सिया के पास ही था। सिया देखती है कि वेदा के पापा का कॉल है, तो सिया को फोन देती है। वेदा अपना फोन पिक करती है और अपने पापा से बात करने के लिए बाहर चली जाती। यहाँ सिया अवनी को कहती, क्या यार तू भी ना, मैंने तुझे एक बार कहा तो था कि उसे पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तू है कि। अवनी कहती, सॉरी यार, मैं भूल गई थी, लेकिन तू सच बता, तेरी मीटिंग है या फिर वेदा के साथ रहना चाहती। सिया अवनी को घूर के देखती और कहती, तू भी क्या सोचती रहती है, सच में मीटिंग है यार, और वो भी शहर के बाहर है, और 2 दिन बाद सैटरडे है तो वेदा घर चली जाएगी, वो वैसे भी यहाँ नहीं होगी। अवनी कहती है, ठीक है, मुझे लगा कि तू वेदा के साथ जाने वाली है,
इसलिए तो मना कर रही है। तभी वेदा अंदर आती है। सिया कुछ कहने ही वाली होती है। तभी वो वेदा को आता देख चुप हो जाती है। अवनी भी देखती है तो वेदा अंदर आ गई थी, तो वो कुछ भी नहीं बोलती। वेदा कहती है, हाँ तो हम कहाँ थे? तभी सिया हंसते हुए कहते हैं, हम तो यहीं पर ही थे। वेदा कहती है, नहीं वो हम बात क्या कर रहे थे? सिया कहती है, तुम मेरे साथ चलो। वेदा कहती है, लेकिन कहाँ? सिया वेदा का हाथ पकड़ती है और अपने रूम में लेकर जाती है। वेदा कहती है, क्या बात है? अवनी दी क्या सोचेगी? आप मुझे ऐसे यहाँ लेकर क्यों आए? और मैंने किया क्या है? सिया जैसे ही रूम में पहुंचती है तो वो तुरंत ही वेदा को हक कर लेती है और कहती है, बिल्कुल चुप। अब वेदा चुप हो जाती है। कुछ देर वो ऐसे ही हक करके रखती है और फिर थोड़ा दूर होकर कहती है, कुछ नहीं, वो मुझे आपको हक करना था, लेकिन वहां अवनी के सामने तो नहीं कर सकती ना, तो यहाँ लेकर आ गई। वेदा कहती है। वेदा मुस्कुराती है और फिर कहती है, वो तो उसे पता चल ही गया होगा, आप मुझे ऐसे उसके सामने रूम में लेकर आ गई हैं। सिया कहती है, हाँ तो क्या हुआ? मैं अपने बीएफ से अकेले में मिल भी नहीं सकती है। तभी वेदा कहती है, ऐसे किसी के सामने हाथ पकड़ कर रूम में ले जाकर कोई मिलता है क्या? सिया कहती है, हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ। वेदा कहती है, हद है यार। और फिर कहती है, अब हम नीचे चले, अवनी दी अकेले। सिया कहती है, हाँ चलो। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं। अवनी सिया को देखती है और कहती है, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? फिर कहते हैं, कहीं तुमने वेदा को वो पीट तो नहीं दिया? तभी वेदा सिया की ओर देखती है और फिर अवनी की ओर देखती है। तो अवनी कहती है, वेदा इसने तुझे मारा तो नहीं ना? तभी सिया कहती है, अगर पीटने वाली हरकतें करेंगे तो पीटना तो पड़ेगा ही ना। अब तेरे सामने तो पीट नहीं सकती, इसलिए मैं उसे रूम में लेकर गई थी। तभी वेदा कहती, क्या? मैंने अब कौन सी पीटने वाली हरकत कर दी? नहीं होनी दी, मेरी कोई पिटाई विटाई नहीं हुई। वो तो इतना कह के सिया की ओर देखती है। सिया कुछ भी ना कहने का इशारा करती है। तभी अवनी कहती है, वेदा आगे भी तो बताओ, उसकी तरफ मत देखो। वेदा कहती है, आप अपने दोस्त से ही पूछ लीजिए ना। अवनी सिया की ओर देखती है। सिया कहती है, क्या तू भी, हम दोनों पार्टनर हैं तो कभी कभी थोड़ी सी स्पेस तो देनी चाहिए ना। अवनी हंसते हुए कहती है, हाँ अब तो तुझे बहुत स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है बेटा, सोच लेना। सिया कहती है, चुप। अवनी हंसकर कहती है, अच्छा सच बताया तो बुरा लगा? वैसे तुम वेदा को चुप करा सकते हो, मुझे नहीं, समझी? मैं तेरे दोस्त हूँ। सिया कहती, ठीक है मेरी माँ, धीरे से बोल वरना मोमडन यहाँ आ जाएंगे। अवनी कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है। फिर वो सिया की ओर इशारा करते हुए कहती, वैसे क्या हुआ? सिया इशारों में ही कहती, कुछ नहीं। फिर तीनों कुछ देर तक वहीं बैठकर बातें करते रहते हैं। तभी शांता दी वहां डिनर बनाने आती है और फिर सिया को पूछती है कि क्या बनाना है। सिया जो भी बनाना था वो सब बता देती। और फिर कुछ ही देर में डिनर बनकर रेडी हो जाता है। शांता दी डिनर हो जाने के बाद सबको बताती कि डिनर हो गया है। सिया कहती है, ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। फिर शांता दी कहती है, सिया दीदी मेरी बेटी को बुखार है, आज मैं जल्दी जा रही हूँ। सिया कहती है, अगर आपकी बेटी को बुखार है तो आप उसका ध्यान रखना, तब तक मैं खुद ही खाना बना दूंगी। आप जब आपकी बेटी ठीक हो जाए तब आप आ जाना। शांता दी कहती, नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैं खाना बना के जल्दी ही चली जाऊंगी। तभी सिया की मम्मा वहां आती है और कहती है, शांता देख, पहले तू अपनी बेटी का ख्याल रख,
बाकी सब बाद में, हम यहाँ खाना बना लेंगे। सिया ने कहा है ना कि वो खाना बना देगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। शांता दी कहती, ठीक है मैं जाती हूँ। इतना कह के वो वहां से चली जाती है। यहाँ सिया की मोम सिया की ओर देखती है। अवनी भी हंस रही होती है। वेदा ये सब देख रही थी। तभी सिया कहती है, क्या है मोम, अब दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? और अवनी, तू क्यों इतना हंस रही है? तभी उसकी मॉम कहती है, अच्छा तो तू खाना बनाने वाली है, फिर तो हमें भूखा रहने की आदत डालनी होगी। ये सुनकर वेदा को भी हंसी आ जाती है। सिया कहती है, क्या माँ आप भी, क्यों तंग करती है आप मुझे? सिया के पापा बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हो रहा है, कौन मेरी बेटी को परेशान कर रहा है? तभी सिया कहती है, देखिए ना पापा, मोमो और अवनी मुझ पर हंस रही है। तभी उसके पापा वहां आते हैं और कहते हैं, बात क्या है पहले वो तो बताओ। तभी अवनी अभी जो कुछ भी हुआ था वो बताती है। तो उसके पापा भी हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा देख, अगर तू खाना बनाने वाली है तो मैं कुछ दिन तक बाहर ही चला जाता हूँ। ये सुनकर सिया नाराज होकर कहती है, क्या पापा आप भी? तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा मजाक कर रहा था, कोई खाए या ना खाए मैं जरूर खाऊंगा। तुम कल ब्रेकफास्ट बना देना, मेरा फेवरेट बनाना हाँ। सिया खुश होकर कहते हैं, ठीक है पापा। यहाँ वेदा को भी बहुत हंसी आ रही थी। सिया वेदा की तरफ देखती है और इशारों में ही कहती है, अच्छा बहुत हंसी आ रही है ना, देख लूंगी, अब बात भी नहीं करूंगी। वेदा तो अभी भी हंसी रही थी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।